तो चलिए देर न करते हुए फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और ऐसे प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका एग्जाम नजदीक आ गया है, इसलिए आपको फालतू प्रश्नों से बचना है। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहला प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, जात्रिक। और नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर की माता कौन थी। आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिपीट हुआ प्रश्न है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। नालंदा, वैशाली, गांधार, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। जमाली, यूसुद, प्रभास, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमाली। नेक्स्ट प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। उपाली, मक्खाली, गोसाल, आनंद, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मक्खाली, गोसाल। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। 1350 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1398 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1398 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। यह प्रश्न रिपीट हुआ प्रश्न है और सबसे सरल प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। देखते हैं कितने लोग का आंसर सही से आता है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि महमूद गजनवी किस वंश का था। महमूद गजनवी किस वंश का था। यामिनी, तुगलक, गुलाम, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यामिनी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने की। भास्कर, आर्यभट्ट, बराहमीर, और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सभी। पूछा गया है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है कौशाम्बी। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। भास्कर, मेगास्थनीज, वसुमित्र, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। और नेक्स्ट प्रश्न है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था। प्रयाग, वाराणसी, मथुरा, पेशावर। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मिहिर कुल का संबंध था। मिहिर कुल का संबंध था हुड़, कुषाण, मौखरी, गुप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुड़। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। आपको बताना है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब हुई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, हर्षवर्धन काल में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। पूछा गया है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। साम्राज्यवाद, कला एवं स्थापत्य, राजस्व एवं भूमिकर, ये सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कला एवं स्थापत्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। चेर, कदम्ब, चोल, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। और करेक्ट आंसर है श्रीगुप्त। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी पाली, संस्कृत,
हिंदी, प्राकृतिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। पूछा गया है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी, शारदा, नंद नागरी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। खनिज, स्वर्ण नदी का उद्गम स्थल, गुफाओं के शैलचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुफाओं के शैलचित्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। परिषद, मणिग्राम, अष्टदिग्गज, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मणिग्राम। और नेक्स्ट प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ। पूछा गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चावल। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था। पूछा गया है कि गुजरों को किस शासक ने पराजित किया। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, भास, चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। कुशीनगर में, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। महत्वपूर्ण प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। अशोक, बिंदुसार, अकबर, बिंबिसार। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।